फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंशु कुमार। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग मोशन का जो 3 लेक्चर कवर्ड किए थे, जिसमें हम ग्राफ को बताना आपको भूल गए थे, तो आज ग्राफ का बेसिक स्टडी करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम ग्राफ को आप लोग को जो है समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ग्राफ, ठीक है। पूरा फिजिक्स में मेरे भाई 2 टाइप के ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे लीनियर ग्राफ, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नॉन लीनियर ग्राफ। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो सारा हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। कब लीनियर ग्राफ बनता है, कब नॉन लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में कैसा हो गया, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। नॉन लीनियर ग्राफ कैसा बनेगा, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ कब बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब क्या होता है, एक का मान बढ़ता है, जैसे y बराबर m/x, ठीक है। इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मान और बढ़ाएंगे, इसका मान और घट जाएगा। इसका मान और बढ़ाएंगे, इसका मान और घट जाएगा। तो ऐसा केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर ग्राफ बनता है। फिर आप लोग पढ़िएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का भी ग्राफ कैसा बनता है। मान लीजिए ये फुटबॉल हम यहाँ से किक किए, फिर उड़ते 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 यहाँ गया, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, पाराबोला बनता है, ठीक है। चाहे सेमी सर्कुलर जो बनिए, जैसा भी ग्राफ बनता है वो सब आगे हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग मैथ का 2nd चैप्टर में पढ़े होंगे या 3rd चैप्टर, जो भी चैप्टर में पढ़े होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, पाराबोला बनता है। उसका भी पाराबोला बनता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पाराबोला, ये सब ग्राफ जब बनेगा, ठीक है। सेमी सर्कुलर बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर ग्राफ है। नॉन लीनियर का मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन जब नहीं बनेगा। लीनियर का मतलब क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा, ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। तो 2 तरह का ग्राफ के बारे में हम लोग पूरा फिजिक्स में स्टडी करेंगे। लीनियर ग्राफ जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, नॉन लीनियर ग्राफ जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन छोड़ के जैसा ग्राफ बन जाए, चाहे वो हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर पाराबोला हो, चाहे सेमी सर्कुलर हो, चाहे पाराबोला हो, जैसा बन जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर ग्राफ बोलेंगे। अभी जितना भी हम शेप का नाम बोले, आप लोग को जो है बहुत कोई इसमें से ये सब के बारे शेप के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये शेप के बारे में अभी जानना भी नहीं है। आप लोग सीनियर क्लास में स्टडी कीजिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। हाइपरबोला किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको कहते हैं, पाराबोला किसको कहते हैं, ये सब आगे आप लोग पढ़िएगा। बस इतना बताना था हमको कि पूरा फिजिक्स में 2 टाइप के ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर ग्राफ कब लीनियर ग्राफ बनता है, कब नॉन लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ कब बनता है, आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, जैसे y बराबर mx + c, जिसका पावर कितना हो, जिसमें वेरिएबल का पावर कितना हो, 1 हो। जिसमें वेरिएबल का पावर कितना हो, 1 हो। जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। जैसे v बराबर u + at, ठीक है। तो इसमें देखिए जो वेरिएबल है उसका मान कितना है। वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट, वेरिएबल मतलब जिसका मान बदल रहा है, ठीक है। तो उस पर पावर कितना, ये तो स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है। स्लोप अभी हम समझा रहे हैं आपको किसको होता है। जैसे y बराबर mx + c, ठीक है। y बराबर mx + c, y क्या होता है, एक अदर वेरिएबल होता है, x अदर वेरिएबल होता है, ठीक है। ये हुआ वेरिएबल, ये हुआ वेरिएबल। m क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। c को क्या बोलते हैं हम लोग, y इंटरसेप्ट। मतलब c जो है, y किस लाइन पे जो है, किस पॉइंट पे जो है इंटरसेप्ट किया है, तो वो हम c को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर v क्या हो गया भाई, v एक वेरिएबल हो गया, u भी एक वेरिएबल हो गया, और a क्या हो गया, सॉरी u वेरिएबल नहीं हुआ, u क्या हुआ, v इंटरसेप्ट हो गया। यहाँ v u क्या हो जाएगा, v इंटरसेप्ट। मतलब v क्या होता है, कांस्टेंट जो रहता है c, यहाँ जो कांस्टेंट c था तो क्या था, y इंटरसेप्ट था। तो v उस तरह क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, v का इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ये क्या हो गया, जैसे ये c क्या हो गया, तो y इंटरसेप्ट हो गया। तो ये v क्या हो, u क्या हो गया, ये जो u है, u + at, ये क्या है, u क्या हो गया, ये v इंटरसेप्ट हो गया। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है उसका इंटरसेप्ट कहाँ से, इंटरसेप्ट मतलब वो कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। आगे समझाएंगे आपको, आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये a क्या है, a क्या है, स्लोप है। a क्या है मेरे भाई, स्लोप है। जैसे यहाँ m स्लोप है, उसी तरह a क्या है, स्लोप है। और t एक अदर वेरिएबल, t एक अदर क्या है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को हम लोग डिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल दोनों तरह का होता है। यहाँ देखिए टाइम क्या है, टाइम किसी पे जो है डिपेंडेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो आइए ग्राफ बनाकर हम आपको सारा चीज़ समझाते हैं। जैसा कि आपको पूरा फिजिक्स में जो है आपके 9th क्लास के चैप्टर में हम लोग को 2 टाइप का ग्राफ पढ़ना है। एक
टाइम ग्राफ पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ बोल लीजिए। वेलोसिटी स्पीड, अभी ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी और स्पीड दोनों को एक टर्म कंसर्ट करेंगे और इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को जो है एक ही मानेंगे, ठीक है। डिस्टेंस का भी ग्राफ उसी तरह बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ उसी तरह बनेगा, एक ही टर्म कंसाइडर करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ या बोल दीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दो टाइप का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछने वाले थे, हाँ लीनियर इक्वेशन के बारे में चर्चा करता है। और जैसे क्या हो जाता है, जैसे कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया x, तो इसको क्या बोलेंगे पावर 2 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पाराबोला बनेगा, सॉरी हाँ पाराबोला ही बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, पाराबोला बनता है। तो इसका ग्राफ मतलब एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरा का मान दोगुना बढ़ रहा है। देखिए x का मान हम 1 रखें तो y का मान क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यदि हम x का मान क्या रखें 2 रखें तो y का मान क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसके प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, इस इक्वल का साइन आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान दे देना है आप लोग को, डायरेक्ट इसको बराबर मान लीजिए। तो मतलब हम लोग जैसे x का मान 2 रखे, एक का मान 1 गुना बढ़ा तो इसका मान क्या हो गया, 2 गुना बढ़ गया, इसका 2 गुना हो गया। जैसे 3 रखेंगे x का मान तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, इसके मान का मतलब मल्टीपल से बढ़ रहा है। तो इसको इस टाइप का ग्राफ रहेगा तो कैसा बनेगा, पाराबोला। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए s का मान बढ़ रहा है, टाइम का मान क्या हो रहा है, दोगुना तेजी से बढ़ रहा है, तो s का मान क्या हो गया, 1 बढ़ा। s का मान फिर और दोगुना तेजी से बढ़ रहा है, मतलब मल्टीपल से बढ़ रहा है, तो s का मान कैसे बढ़ रहा है, आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, पाराबोला बनता है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो समझ में आ गया। जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m/x, ठीक है। तो बहुत कोई का कहना होगा इस पर भी 1 पावर, इस पर भी 1 पावर है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनता है, 1 पावर नहीं है मेरे भाई, इस पर क्या पावर हो गया, mx टू पावर -1, तो ये हो गया -1, तो इसका ग्राफ इसलिए स्ट्रेट लाइन बनने बनता है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, आप लोग जब जाइएगा 11th या 12th क्लास में सेट रिलेशन फंक्शन होगा तो उसमें आप लोग पढ़िएगा इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो समझ में आ गया। ग्राफ हम लोग कितना प्रकार का पढ़ेंगे पूरा फिजिक्स में, लीनियर ग्राफ पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, नॉन लीनियर ग्राफ। नॉन लीनियर ग्राफ का मतलब क्या हो गया, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बने, ठीक है। तो आइए अच्छे से समझेंगे हम लोग और अच्छे से स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको इरेज करते हैं। एक एक चीज मेरे भाई अच्छे से समझाएंगे आप लोग, ग्राफ के बारे में बहुत अच्छा से समझाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले ग्राफ बनाने का क्या नियम है उसको हम बता देते हैं। आप लोग को फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग बताए थे, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो एक्स पे जो इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं एक्स, वर्टिकल वाला को क्या बोलते हैं वाई। तो फिजिक्स में आप लोग को याद रखना है हॉरिजॉन्टल पे कौन बैठेगा, हॉरिजॉन्टल पे कौन बैठेगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हॉरिजॉन्टल पे कौन बैठेगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब जैसे 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आप लोग को फिजिक्स चैप्टर 1 में बताए थे, कौन कौन, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, मास, याद होगा आप लोग को। तो ये सब किस पे बैठेगा, इस पे बैठेगा, ठीक है। और ये जो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया ये किस पे बैठेगा, वाई पे बैठेगा। इस पे हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो बताइए, तो ये दोनों में डिपेंडेंट कौन है, ये दोनों में इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है। ये क्या हो गया, ये टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, यह किसी पे निर्भर नहीं करता है। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो डिस्टेंस कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, टाइम कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट हमेशा यहाँ बैठेगा, डिपेंडेंट हमेशा यहाँ बैठेगा। आइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका 3 केस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला केस, दूसरा केस, और ये रहा आपका तीसरा केस।
यह हो गया टाइम, यह हो गया डिस्टेंस। यहाँ पे लिख देते यह टाइम, यह हो गया डिस्टेंस, यह हो गया टाइम, यह हो गया डिस्टेंस। अब मेरे भाई आप लोग मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से नहीं सुनिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ 0, ठीक है, 0 ऑरिजिन जो भी है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई जो है बॉडी मूव किया, ठीक है। मूव करने के बाद यह क्या है डिस्टेंस, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। हमको एग्जैक्ट पता नहीं कितना डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल किया। ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे रुक गया। ट्रेवल करने का मतलब कि बाद क्या हो गया, यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। रुक गया तो क्या हुआ, जैसे हम लोग रेस्ट का आपको डिफिनेशन दिए थे, रुक गया तो क्या गया, 1 सेकेंड हुआ, यहीं पे खड़ा था। फिर अगला 1 सेकेंड हुआ, यहीं पे खड़ा था। फिर 1 सेकेंड बीता, यहीं पे खड़ा था। फिर 1 सेकेंड बीता, यहीं पे खड़ा था। फिर 1 सेकेंड बीता, यहीं पे खड़ा था। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं यहाँ से क्या क्या पता चला। पहला क्या पता चला, ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद क्या यहाँ पे क्या पता चला हमको, डिस्टेंस, बॉडी कैसा है, सॉरी डिस्टेंस 0, डिस्टेंस क्या हो गया 0। बॉडी कैसा है, एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, डिस्टेंस 0, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है कोई डिस्टेंस नहीं, यहाँ से जो है बॉडी कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया, ठीक है। यहाँ से बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं था। तो ये क्या था, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, अभी आप क्वेश्चन भी है, अभी हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा था कि ग्राफ का नेचर बताने के लिए, जब ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल टू टाइम होगा, ठीक है। तो उसका ग्राफ का क्या नेचर क्या होगा, ठीक है। ग्राफ कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। उसका जो बॉडी है, बॉडी का मूवमेंट क्या रहेगा, रेस्ट रहेगा या मोशन रहेगा। तो यहाँ ग्राफ देखिए पैरेलल टू टाइम है, तो ग्राफ का नेचर कैसा है, रेस्ट। ग्राफ का नेचर कैसा है मेरे भाई, रेस्ट है, ठीक है। और ग्राफ का नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ग्राफ का नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बॉडी कैसे है, रेस्ट में। तो यहाँ वही बात लिखे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ। चलिए मान लीजिए 1 सेकेंड में गाड़ी, 2 सेकेंड में या 3 सेकेंड में, इतना बड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, देखने में इक्वल डिस्टेंस लगेगा उतना डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म तरह से इंक्रीज कर रहा है। चलिए ये देखिए 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड। 1 सेकंड में गाड़ी 5 किलोमीटर, 2 सेकंड, अगले 1 सेकंड में गाड़ी 10 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में गाड़ी फिर 5 किलोमीटर, मतलब टोटल 15 किलोमीटर। अगले 1 सेकंड में गाड़ी क्या हो गया, फिर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है क्या, मतलब टोटल 15 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ का चार्ट बनाते हैं, यहाँ डिस्टेंस या टाइम। 1 सेकंड में गाड़ी 5 किलोमीटर, 2 सेकंड में गाड़ी 10 किलोमीटर, 3 सेकंड में गाड़ी 15 किलोमीटर, 4 सेकंड में गाड़ी 20 किलोमीटर। अब देखिए हर एक लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया हर एक सेकंड में गाड़ी कितना मूव कर रही है, 5 मीटर। 0 से चलना स्टार्ट किया था, बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था, तो 1 सेकंड में गाड़ी कितना डिस्टेंस तय किया, 5 मीटर, 5 मीटर या 5 किलोमीटर, जो ही मान लीजिए। किलोमीटर इसके लेते किलोमीटर मान लेंगे, मीटर इसके लेते मीटर, हम यहाँ किलोमीटर इसके मान। तो 1 सेकंड में गाड़ी कितना मूव किया, 5 किलोमीटर मूव किया, ठीक है। अगले 1 सेकंड में गाड़ी कितना मूव किया, 5 किलोमीटर। अगले 1 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया, 5 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगाया, यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगाया, 1 सेकंड। 1 से 2 सेकंड होने में कितना इंटरवल था उसका, 1 सेकंड का इंटरवल था। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया, 1। यहाँ से यहाँ भी कितना टाइम लिया, 1। डिस्टेंस कितना हो रहा है, 5 किलोमीटर। 15 में से 10 गया, 5 ही ना हुआ। 20 में से 15 गया, 5। यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक भी गया, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और टाइम कितना लिया, 1 सेकंड का टाइम लिया। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस क्या, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब समान है। देखिए 1 सेकंड में भी 5 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में भी 5 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में भी 5 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में भी 5 किलोमीटर। तो अब इसके बारे में क्या इसका निचोड़ निकलेगा, उसको हम स्टडी करेंगे। ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद स्पीड कैसा है गाड़ी का स्पीड कैसा है,
तो स्पीड कैसा है निकालते हैं। स्पीड देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस किया 5, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस किया 5 लिख दिए। तब समय कितना लगाया 1 तो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर सेकंड के चाल से चला 5 मीटर सेकंड। फिर यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकालते चलिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना सेकंड हुआ 1 सेकंड हुआ। 1 से 2 होने में कितना सेकंड इंक्रीज हुआ 1 ही सेकंड इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया 1 सेकंड का टाइम लिया, तो टाइम हो गया 1। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव किया 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ भी गाड़ी कितना था 5 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी 2 से 3 होने में कितना सेकंड टाइम लगा 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 - 10 5, मतलब यहाँ भी जो है 5 मीटर पर सेकंड की गाड़ी चल रही थी। डिस्टेंस हो गया 5, टाइम हुआ 1। तो हर एक लाइन सेगमेंट में क्या है 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। गाड़ी क्या कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है। तो ये स्पीड क्या हो गया यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब एक समान हो गया। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना, स्पीड यूनिफॉर्म बना, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, अब देखिए डिस्टेंस क्या है इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। आइए समझाते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ना, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान बढ़ना। देखिए एक समान कैसे बढ़ रहा है, 0 से 5 में रेस्ट पे था 5 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, फिर 5 से 10 गया तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है किया, 10 से 15 पे गया तो 15 - 10 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है किया, 20 से 15 तो क्या हो गया 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है, पहला 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, दूसरा 10 किलोमीटर का, तीसरा 15 किलोमीटर, चौथा 4 सेकंड में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। हर एक लाइन सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में कितना कितना का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है 5 किलोमीटर का। तो वही लिखे डिस्टेंस इंक्रीज यूनिफॉर्मली, एक समान इंक्रीज कर रहा है। हर एक सेकंड में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो वही लिखे डिस्टेंस कैसा इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। मतलब हर एक सेकंड में 5 किलोमीटर, 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 ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक समान इंक्रीज, मतलब एक समान इंक्रीज करना। तो समझ में आ गया। तो इसका भी केस से रिलेटेड एनसीईआरटी में सवाल है, वो भी करेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन बन रहा है लेकिन ग्राफ क्या है, स्पीड क्या है यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट लाइन बन रहा है ग्राफ लेकिन स्पीड क्या है यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस कैसा है यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। अब एक केस और बनाएंगे, आप लोग को एक केस और बताएंगे। जब ग्राफ कैसा हो, स्पीड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। स्पीड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। इतना याद रखना आप लोग को, ठीक है। मान लीजिए 1 सेकंड में 5 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में 7 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में 10 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में 20 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, यहाँ मान लीजिए 7, यहाँ मान लेते हैं 10, यहाँ मान लेते हैं 20। देखिए 1 सेकंड में गाड़ी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, अगले 1 सेकंड में गाड़ी 7 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। यहाँ देखिए ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ देखिए थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी जो है उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस तय किया, फिर अगले 1 सेकंड में गाड़ी जो है उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस तय किया। तो गाड़ी कैसा है, गाड़ी कैसे मूव कर रहा है, गाड़ी का स्पीड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कैसे स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ जैसे हम स्पीड निकाले उसी तरह स्पीड यहाँ भी निकाल के आपको दिखाते हैं। इसके बाद ग्राफ कैसा है, कर्व है। ग्राफ कैसा है, कर्व है। इसके बाद इस डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। आइए समझाते हैं कैसे। देखिए स्पीड निकालते हैं पहले यहाँ का, हर एक लाइन सेगमेंट का स्पीड। यहाँ से यहाँ तक चला 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 5, टाइम कितना लिया 1, तो 5 मीटर पर सेकंड गाड़ी से चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक चला। फिर अगले 1 सेकंड में जो है गाड़ी 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। तो 5 से 7 मतलब 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 2 किलोमीटर। समय कितना लिया 2 मीटर पर सेकंड। देखिए स्पीड समान है, नहीं है। स्पीड यूनिफॉर्म है, नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है, नहीं है। तो अगर कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब चेंज कर रहा है स्पीड। क्या कर रहा है, चेंज। तो वही तो लिखे स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म।
अब देखिए डिस्टेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस कैसा इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कैसे कर रहा है, ये देखिए 1 सेकंड में गाड़ी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, ठीक है। अगले 1 सेकंड में गाड़ी 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। अगले 1 सेकंड में जो गाड़ी 10 किलोमीटर, तो मतलब पाँचे यहाँ क्या कर रहा था, पाँचे पाँच, हर 1 सेकंड में 5 किलोमीटर, हर 1 सेकंड में 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ क्या है, 1 सेकंड में 5, अगले सेकंड में 2 किलोमीटर बढ़ गया, अगले सेकंड में 3 किलोमीटर बढ़ गया, अगले सेकंड में जो है 10 किलोमीटर बढ़ गया। तो यहाँ क्या है, स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। और स्पीड क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो समझ में आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में, सुनिएगा आप लोग। If distance time graph parallel to x-axis, what can you say that about motion of object? क्या है, if distance time graph parallel to x-axis, x-axis से पैरेलल होगा, what can you say that, what can you say that about motion of object, about motion of object। आइए ग्राफ बना के फिर से देखें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो, पैरेलल हो एक्सिस से। मान लीजिए हम आपको शुरू में ही बताए थे, कोई गाड़ी है, थोड़ा दूर मूव किया, यहाँ पे रुक गया, करके रुक गया, मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, देखिए 1 सेकेंड, फिर यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड। टाइम इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, लेकिन यह जो है यहीं पे आके बैठा हुआ है, यहीं पे आकर के रुका हुआ है। तो बॉडी क्या हो गया, रेस्ट। बॉडी क्या हो गया, मोशन। उसका मोशन क्या हो गया, मोशन क्या हो गया, बॉडी का उसका जो गति है वो कैसा हो गया, कोई गति नहीं है, रेस्ट में है, ठीक है। बॉडी का मूवमेंट कैसा है, रेस्ट। बॉडी जो है कुछ कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो बॉडी में क्या मूवमेंट होएगी, कुछ भी मूवमेंट नहीं आएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में हो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका नेचर क्या है बताना। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर बताना है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर बताना है, कब, नॉन यूनिफॉर्म में हो और यूनिफॉर्म में हो। आपको बताए थे अभी ग्राफ बनाकर थोड़ा देर पहले, यूनिफॉर्म में होता है तो ऐसे रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म में रहता है तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। मान लीजिए 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस है किया, फिर अगले 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस है किया, फिर अगले 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस है किया, तो इसका कैसा बनता है, कर्व लाइन बनता है। फिर से मिटा कर्व बनेगा, ठीक है, ऐसे किया कर्व, ठीक है। 1 सेकंड में जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है किया, अगले 1 सेकंड में जो है उससे कम डिस्टेंस तय करेगा, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया मतलब। फिर अगले 1 सेकंड में जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर अगले 1 सेकंड में जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। तो स्पीड कैसा है इसका, नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5। टाइम कितना लगा, 1। तो यहाँ से यहाँ तक कितना स्पीड में चला गाड़ी, 5 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ से यहाँ तक 5 से 7, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस तय किया, 5 से 7 किलोमीटर के बीच में टोटल 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। यहाँ से यहाँ तक 2 ही किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, तो 2 किलोमीटर लिख देंगे डिस्टेंस। स्पीड कितना, टाइम कितना है, 1 से 2 होने में टाइम को इंटरवल कितना हुआ, 1 हुआ। तो कितना, यहाँ से यहाँ तक का गाड़ी स्पीड क्या था, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का गाड़ी क्या था, 5 मीटर पर सेकंड। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बना, ग्राफ का नेचर कैसा था, कर्व नेचर का था। ग्राफ का नेचर कैसा था, कर्व बना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ने बना। और क्या नेचर है, डिस्टेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस क्या है, देखिए नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज मतलब असमान, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर का, यहाँ इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 7 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 20 किलोमीटर। एक समान इंक्रीज, यहाँ से यहाँ 5 चला, यहाँ से यहाँ 7 चला, मतलब 2 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ। यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रूप से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसका एक केस और हम आपको बताते हैं, ठीक है। अप्रोच के लिए, एनालिटिकल अप्रोच के लिए बताते हैं हम, ठीक है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा, इस पर ध्यान कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो गया, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन था मतलब यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म कब बनेगा, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा, ग्राफ कैसा, अभी हम इससे पिछले आपको
पीछे अब इससे जस्ट पीछे हम आपको बताए थे, जब यूनिफॉर्म होता है ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ का नेचर कैसा होता है, डिस्टेंस कैसे इंक्रीज करता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है। डिस्टेंस कैसे इंक्रीज करता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में था डिस्टेंस टाइप ग्राफ से रिलेटेड, हम आपको समझा दिए। अच्छा, एक चीज़ और, अभी एक चीज़ और बताते, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कोई भी ग्राफ का दो चीज़ निकलता है मेरे भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी से लेकर के 11th-12th क्लास तक आपको काम देगा। जैसे कोई भी ग्राफ है उसका दो चीज़ निकलता है, पहला एरिया निकलेगा, दूसरा जो है स्लोप निकलेगा। ठीक है, पहला एरिया निकलेगा, दूसरा जो है स्लोप निकलेगा। पहला क्या निकलेगा, एरिया, दूसरा निकलेगा स्लोप। चलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे हम y बराबर mx में आपको बताया था ना, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप क्या होता है, y/x। y/x का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट। x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट बाय इंडिपेंडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। डिपेंडेंट बाय इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट बाय इंडिपेंडेंट। y क्या है, डिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो स्लोप किसको बोलेंगे, डिपेंडेंट बाय इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट कौन हो गया इसमें, डिस्टेंस। टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, तो डिस्टेंस बाय टाइम किसका फॉर्मूला होता है, बताइए जल्दी से, स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो इसका स्लोप क्या बताएगा, स्लोप क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, यहाँ लिख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, स्पीड बताता है। अब देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है। एरिया का मतलब क्या हो गया, एरिया का मतलब क्या हो गया, दोनों क्वांटिटी को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो डिस्टेंस गुना टाइम क्या होता है, बताइए तो, डिस्टेंस गुना टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। डिस्टेंस गुना टाइम मीटर इंटू सेकेंड कुछ होता है, किसी का फॉर्मूला होता है, मीटर इंटू सेकेंड नहीं होता। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं बताएगा। ठीक है, इसका स्लोप बताता है स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड बताता है, एरिया इसका कुछ नहीं बताता। हाँ, इसमें एक चीज़ और हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं, चलिए ठीक ठीक। तो समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।